जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज की पूजा व कथा के बारे में बात करेंगे। भाद्र पद के शुक्ल तृतीया को यह व्रत व पूजन किया जाता है। वैसे तो सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत व पूजन करती हैं, परंतु कई जगह कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत व पूजन करती हैं। प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक समाज में अपना अपना तरीका होता है हरतालिका तीज मनाने का। जिसके घर में जैसे मनाई जाती है वो वैसे ही पूजा करे। सामान्यतः बालू का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुख भोग कर पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। आइए हम हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं। एक बार शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को सुनकर तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बताया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी श्री विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने को मान चुके थे। वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिव लिंग स्थापित करके पूजन और रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरितालिका पड़ गया। पार्वती जी को उनकी सखी ने हर कर गुफा में पहुंचाया था, इसीलिए इस व्रत को हरितालिका बोला गया। शंकर जी ने पार्वती जी को यह भी बताया, जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग कथाएं दी गई हैं। मेरे पास जो कथा थी वो मैंने आपको सुनाई। इसके बाद गणेश जी की कथा करिए और शिव पार्वती का पूजन करके शिव जी की आरती करके और अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। बोलिए जय दादी की। इसी तरह की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।